क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम के बेस को ब्रेक करने के लिए 10 से भी ज्यादा स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, जिससे ये ब्रेक होगा तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को यहाँ पे काफी डिटेल में बनाया जा रहा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ क्यों रही है। जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारा जो कैपकट ऐप है वो इंडिया में बैन है, उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कैपकट ऐप है वो यहाँ पे इंडिया में बैन है, और इंडिया के साथ साथ कई और कंट्री में भी बैन है। तो यहाँ पर आप इतना समझिए, जो भी चीज यहाँ पे बैन होती है इंडिया में या फिर किसी भी देश में, तो उस देश के सर्वर उस ऐप के लिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं। यानी कि आप उस देश में रहकर उस देश के इंटरनेट का यूज करके उस ऐप में इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते जो ऐप उस देश में बैन है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में ये कैपकट ऐप बैन है, जिस वजह से कैपकट ऐप में मैं इंडिया के सर्वर का यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, वीपीएन ऐप का यूज करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे होता क्या है, जो हमारा इंटरनेट है वो हमारा इंटरनेट तो इंडिया का ही रहेगा, लेकिन जो सर्वर है वो यहाँ पर लोकेशन चेंज हो जाएगी उनकी। जिससे होता ये है, कैपकट ऐप को हमारी एक्चुअल लोकेशन नहीं पता चलती है, वो सिर्फ उसी लोकेशन को यहाँ पे रियल मानता है जिस लोकेशन से हम कनेक्ट होते हैं। यानी कि वीपीएन जो हमारा वो जिस कंट्री से कनेक्ट है वो उसी कंट्री को मानता है कि हम उसी कंट्री से हैं, जिससे यहाँ पर हमारा कैपकट ऐप वर्क करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज यहाँ पे ब्रेक हो जाती हैं। एक्चुअली में यहाँ पे वीपीएन जो है वो आपकी दो चीजों को हाइड करता है। पहला, आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, यानी कि आपका जो इंटरनेट जहां से आ रहा है, जिस सिम से आ रहा है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, कोई भी सिम हो गई, उससे जो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट प्रोवाइडर को ये पता नहीं चलता है कि आप कहां पर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। यानी कि उसको ये पता है कि आप वीपीएन से कनेक्ट हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप वीपीएन से कनेक्ट होकर किस साइट को ओपन कर रहे हैं, किस ऐप में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता है। ये सिर्फ आपके वीपीएन के सर्वर पे जाता है, यानी कि वीपीएन के जो ऐप डेवलपर है उसको पता है कि आप कहां पर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। दूसरा, आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है उसको वो हाइड करता है, और आपकी जो दूसरी लोकेशन है उसको वो वहां पर शो करता है जिसमें आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कैपकट में कर रहे हैं, तो कैपकट ऐप को हमारी सिर्फ वही लोकेशन दिखाई देगी जिस लोकेशन से हम कनेक्ट हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमारा जो वीपीएन ऐप है वो क्या काम करता है और क्यों हमें इसमें वीपीएन की जरूरत पड़ती है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में आना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है वीपीएन। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं वीपीएन। आप किसी भी वीपीएन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो ये वाला ऐप है, तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। अभी हम आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हमारा जो वीपीएन है वो यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी है। अब आपको करना है क्या, वीपीएन ऐप को ओपन करना है। वीपीएन ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करके इस वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमारा जो वीपीएन है वो यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वीपीएन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं होम स्क्रीन पे, एंड कैपकट ऐप को अब आप ओपन करेंगे तो आपको इसी तरीके से दिखाएगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में से इस कैपकट ऐप को यहाँ पे कट करना है, दोबारा से आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है, क्योंकि अभी जो कैपकट ने सर्वर पकड़े हुए हैं वो वही पकड़े हुए हैं जो पहले थे, अभी हमने चेंज किए। तो यहाँ पर हम कैपकट ऐप को बैकग्राउंड में से हटाएंगे, दोबारा से ओपन करेंगे तो वो न्यू सर्वर को कनेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से जाते हैं एंड इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इफेक्ट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमारे इफेक्ट है वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे लोड हो चुके हैं, और यहाँ पर आप किसी भी इफेक्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे डाउनलोड होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो इंटरनेट है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा कि आपका इंटरनेट जो वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब उसका रीजन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो उसका रीजन ये है कि आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पे बैटरी को सेव करने के लिए आपके ऐप को ठीक से वर्क नहीं करने देता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज एप्स, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो ऑल एप्स पे क्लिक करना है, जिससे होगा कि आपके मोबाइल में कोई भी ऐप अगर हाइड है तो यहाँ पे शो होने लगेगी। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है वीपीएन, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं वीपीएन। हमारा जो वीपीएन ऐप वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है नो रेस्ट्रिक्शन, आपको इस पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट करते हैं तो होगा क्या, आपका जो बैटरी सेवर यानी कि रिकमेंडेशन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से होता है जो आपका मोबाइल है उसको जब कभी भी बैटरी की ज्यादा नीड पड़ती है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर इस ऐप को बैकग्राउंड में से डिसेबल कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे आपका इंटरनेट जो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इस वाले ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इससे होगा ये जो आपका इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे 10 मिनट बाद इसको वो ऑटोमेटिकली बैटरी पावर सप्लाई में से यहाँ पे कट कर देगा, जिससे ये ऐप जो है यहाँ पे वर्क करना बंद कर देगा।
एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो होगा ये जो आपका वीपीएन ऐप है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में वर्क ही नहीं करेगा, यानी कि आपके वीपीएन ऐप यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ना आप थोड़ा सा भी इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको नो रेस्ट्रिक्शन पे क्लिक करना है, जिससे जो आपका मोबाइल है वो इसको बैकग्राउंड में से तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करेगा जब तक आप खुद इसको बैकग्राउंड में से नहीं हटाते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपको वीपीएन ऐप को ओपन करना है एंड इसको यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट टनलिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन ऑन मिलेंगे। तो इनका मतलब क्या है कि आपका जो मोबाइल है उसमें जब आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो वीपीएन का सारा डेटा इन सभी ऐप में जाता है। तो आपको क्या करना है, सभी ऐप के ऑप्शन को ऑफ कर देना है, सिर्फ आपको कैपकट वाले ऑप्शन को ऑन रखना है, जिससे आपके वीपीएन का सारा डेटा आपके कैपकट ऐप में जाएगा, जिससे आपके कैपकट ऐप जो है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा, उसको यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट मिल पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर क्या है कि आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है थ्री लाइन्स पे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्वर लोकेशन, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर कई तरह की कंट्री आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप एक चीज को समझिए कि इसमें इंटरनेट कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो कैपकट है वो यहाँ पे 100% वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी कंट्री से कनेक्ट कर रहे हैं हो सकता है कैपकट ऐप उस कंट्री में बैन हो। तो अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप किसी और कंट्री से कनेक्ट करके देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस कंट्री से कनेक्ट कर रहे हैं उस कंट्री में कैपकट ऐप बैन है, जिस वजह से यहाँ पे सर्वर उसके काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग्स की। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग जो है यहाँ पे काफी एडवांस है, तो उसको आपको ध्यान से समझना है और आपको उसकी नीड पड़ने पड़ी, उसकी जरूरत पड़ने पर ही आपको उसका यूज करना है, नहीं तो आपको उसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले प्राइवेट डीएनएस की, यानी कि प्राइवेट डीएनएस जो होता है वो आपके दो रास्ते होते हैं। मैं आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर आपको सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस। तो यहाँ पर हम आते हैं थोड़ा सा एंड इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं सर्च में, यहाँ पर हम सर्च करेंगे प्राइवेट डीएनएस। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं प्राइवेट डीएनएस। तो यहाँ पे मैं सर्च किया प्राइवेट डीएनएस, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन है, ऑफ, ऑटोमेटिक, प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर, होस्ट नेम। दोस्तों इन तीनों चीजों को समझने से पहले हम ये समझते हैं डीएनएस को ऑफ करने से और ऑटोमेटिक करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो दोस्तों डीएनएस को जब आप ऑफ करते हैं तो इससे होता क्या है, जो आपका डीएनएस जो है और जो आपका सर्वर जो है वो एक ही टनल में से होके जाता है जब आप वीपीएन से कनेक्ट होते हैं तो। लेकिन जब आप जैसे इसको ऑटोमेटिक करते हैं तो वो कभी भी डीएनएस जो है वो टनल से बाहर आ जाता है, जिस वजह से आपके इंटरनेट प्रोवाइडर को ये पता चल जाता है कि आप इंटरनेट का यूज कहाँ कर रहे हैं। और जैसे कि हमें यहाँ पे पहले ही पता है कि हमारा जो कैपकट है वो इंडिया में बैन है, तो जिस वजह से यहाँ पे कैपकट इंडिया में बैन होने की वजह से आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो इसके सर्वर को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से आपका इंटरनेट जो है बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको ऑफ रखें। मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं और आपको बीच में इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो इंटरनेट है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपने बाकी की सेटिंग कर रखी है फिर भी आपका इंटरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप इसको एडिटिंग करते समय ऑफ रखिए। उसके बाद एडिटिंग आपकी जैसे ही खत्म होती है तो आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दीजिए। तो इतना ही आपको करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल हम इसको ऑटोमेटिक रहने देते हैं एंड सेव कर देते हैं। एंड अब आपको आना है होम स्क्रीन पे। अब हमने काफी सारी सेटिंग्स यहाँ पे देख चुकी हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की, यहाँ पे जो कि नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है तो। यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐप पे लॉन्ग प्रेस रखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का। ऐप इन्फो आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। क्लियर ऑल डाटा कर सकते हैं, क्लियर कैचे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कैचे करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्लियर डाटा कर देना है। फिलहाल हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इतना करके यहाँ पे कुछ चीजों को और समझते हैं। जो आपका बैटरी सेवर मोड है वो आपको उस टाइम पे ऑन नहीं होना चाहिए जिस टाइम पे आप वीपीएन को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कैपकट में एडिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो बैटरी सेवर मोड ऑन होता है तो मोबाइल को ये लगता है कि आपको बैटरी की ज्यादा जरूरत है, आपको इस टाइम पे बैटरी ज्यादा चाहिए, ज्यादा देर तक बैटरी चाहिए, तो वो क्या करता है उन्हीं चीजों को ऑन रहने देता है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। बाकी की चीजों को वो बैकग्राउंड में रन नहीं होने देता है। अब आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने तो वीपीएन ऐप की जो बैटरी वाला ऑप्शन है उसमें यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग वर्क करती हैं। कैसे, जब आप ऐप में नो रेस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करते हैं तो उससे होता यह जो आपका ऐप जो है वो ठीक से वर्क करता है चाहे आपके मोबाइल में कितनी भी बैटरी हो। लेकिन जैसे ही आप बैटरी सेवर को ऑन करते हैं तो उससे होता यह जो आपका मोबाइल है उस टाइम पे आपकी द्वारा की गई सारी सेटिंग जो है वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं करती है। उस टाइम पे सिर्फ बैटरी सेवर्स तय करता है कि किस चीज को ओपन रखना है, किस चीज को काम करने देना है, किस चीज को नहीं करने देना है। क्योंकि बैटरी सेवर को ऑन करने का मतलब है कि उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा बैटरी चाहिए
काफी लॉन्ग टाइम तक आपको बैटरी चाहिए, जिससे आपका मोबाइल जो है यहाँ पे ऑफ ना हो। तो उसने यहाँ पर काफी सारी बातें कर ली हैं और काफी सारी चीजों को हमने समझा है। अब बात कर लेते हैं एक और छोटे से ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे एरोप्लेन मोड। तो एरोप्लेन मोड को जैसे हम ऑन करते हैं और यहाँ पे 5 सेकंड बाद ऑफ करते हैं, तो आपका जो इंटरनेट है वो रिकनेक्ट होता है, जिससे आपके जो मोबाइल के टावर है वो द्वार से कनेक्ट होते हैं। जिससे आपका जो मोबाइल का इंटरनेट है उसमें अगर टावर नहीं आ रहे हैं और जिस वजह से वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो वो ठीक से काम करने लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।